नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से आ रही है। दरभंगा के साइबर थाना के पुलिसकर्मी साइबर डीएसपी विपिन बिहारी तमाम लोगों ने कमाल कर दिया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर करोड़ों के घोटाले में बैंक के कर्मी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर रोशन कुमार दिख रहे हैं। विपिन बिहारी ने प्रेस वार्ता किया है। पूरा मामला बताया जा रहा है कि साइबर खासकर जिले में बैंकिंग सिस्टम को हिला देने वाले करोड़ों रुपए के लोन फ्रॉड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी की दरभंगा शाखा के असिस्टेंट मैनेजर रवि राघवेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। साइबर थाना कांड संख्या 25/26 के तहत हुई इस कार्रवाई में आरोपी को जेल भेजने का प्रक्रिया कर लिया गया और जेल भेज दिया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर दरभंगा पुलिस के जवान और दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी के मार्गदर्शन में खासकर साइबर डीएसपी विपिन बिहारी ने और उनके पुलिसकर्मियों ने कमाल कर दिया है। लोगों को अब विश्वास हो रहा है कि कहीं न कहीं साइबर से जुड़े मामलों में लोगों को न्याय मिलेगा। लोग लगातार कहीं न कहीं तरसते कि कैसे साइबर के जुड़े मामलों में न्याय मिलेगा, लेकिन यही देख सकते हैं जो आरोपी हैं उनका जो तस्वीर दिखा रही है, खासकर सभी लोग इस वक्त मौजूद हैं और ये साइबर डीएसपी ने यहाँ पर प्रेस वार्ता किया है। प्रेस वार्ता में उन्होंने क्या कहा है वो इंटरव्यू में सुनाते हैं। आपको तस्वीर देख पा रहे हैं, ये साइबर थाना लहरियासराय में है जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। एक संगठित अपराध कारित किया जा रहा था, उसमें एक कांड संख्या 25-26 यहाँ पर दर्ज किया गया था। उसका अनुसंधान आगे किया गया, जिसमें विपिन पासवान नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई थी और उसके स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर हम लोगों ने कृष्णा पासवान और विपिन पासवान के घर पर छापेमारी की थी और उससे बहुत सारे संदेहास्पद चीजें, लोन डॉक्यूमेंट वगैरह, मोहरें वगैरह जो कई सारे इंटरप्राइजेज के नाम से था, वो सारी चीजें बरामद हुई थी। और उसके पूछताछ में ये सारी चीजें आई थी कि उसके द्वारा विपिन पासवान का एक गांव के ही लड़का कृष्णा पासवान के साथ में मिल करके, जो उद्योग विभाग में काम करता है, और जो बैंक के जो मैनेजर थे और जो फील्ड अफसर थे, वो सारे लोग मिल करके इस तरह के बहुत सारे लोन उस समय किया गया था 2024-25 में। उन सब की जांच की गई तो इसमें इन लोगों की संलिप्तता इसमें आई। तो आगे फिर इस अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोगों ने जो वहाँ इंडियन ओवरसीज बैंक के जो असिस्टेंट मैनेजर हैं रवि राघवेंद्र, उनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने किया है। उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। उनके द्वारा गलत रिपोर्टें वगैरह बनाई जाती थी, गलत फील्ड रिपोर्ट दिया जाता था। इस केस में भी इनके द्वारा यह रिपोर्ट दिया गया था कि इनका मिठाई का दुकान, जो वादी राजकिशोर राय है, उनका मिठाई का दुकान वहाँ कुशेश्वर स्थान में है, जो कि काफी अच्छा चलता है। उसके आधार पर 18 लाख का लोन पास हुआ था, लेकिन जबकि फील्ड में ऐसा कोई दुकान उसके द्वारा नहीं था। और ये बिल्कुल ये सोचने वाली बात है कि लोन उसका पास हुआ जबकि उस व्यक्ति को पता ही नहीं था कि उसका लोन पास हुआ। और ये सारे पैसे विपिन पासवान के विपिन इंटरप्राइजेज जो एक्सिस बैंक में चालू खाता था, करंट अकाउंट था, उसको खोल करके उसमें सारे पैसे ट्रांसफर होते थे। उसका भी हम लोगों ने स्टेटमेंट निकाला तो विगत 3-4 महीने में ही लगभग 2 करोड़ रुपया उसमें ट्रांसफर हुआ था। ये सारी चीजें सोचने वाली बात है। और यह भी सोचने वाली बात है कि ये सारे लोन जो है प्रधानमंत्री खाद्य प्रसंस्करण योजना के तहत लोन किया गया था, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण से जो खाने पीने वाली सामानें बनाने के लिए किया गया था। और उसका लोन का पैसा जो है, जो मशीनरी जो खरीदने के लिए जो लोन मिलता है और उस पर जो सब्सिडी मिलती है, वो पैसा एक चमड़े का बैग बनाने वाले दुकान को ट्रांसफर हुआ था। ये सोचने वाली बात है। और उसमें भी जो है चमड़ा का दुकान में कुछ भी वहां पर कोई सामग्री, वो दुकान भी बंद है और है चमड़े का दुकान। और जो मशीनें खरीदारी हो रही है वो सब जो खाद्य प्रसंस्करण का ये सारे। तो और भी इसमें कई सारे लोन है, उसकी भी हम लोग जांच कर रहे हैं। कितने तक की फर्जी की उम्मीद है सर इसमें? कितना रकम का ये लोग फर्जीवाड़ा कर चुके हैं? देखिए, अभी फिलहाल जो है उसके खाते में 2 करोड़ का ट्रांसफर हुआ है, जो खाद्य प्रसंस्करण योजना के कुल 14 लोन का पैसा था। और किन किन लोन में इस तरह की गड़बड़ी की गई है, और भी सरकारी योजना जैसे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कितने लोन, ये सारी अभी जांच के दायरे में है। ये सारी चीजें आगे जांच की जाएगी। और आगे जो उद्योग विभाग, जो जिला उद्योग केंद्र है, वहां से भी ये सारे डाटा दिया जाएगा कि किस लोन के तहत कितने लोन पास हुए थे वहां से और कितने लोन वहां बैंकों को भेजे गए थे। इसमें और किन किन बैंकों की संलिप्तता है, इसकी भी आगे जांच की जाएगी। कितने लोगों को मिली भगत सामने आ रही है? इसमें तत्काल 4 लोगों का सिंडिकेट था, जिसमें विपिन पासवान की गिरफ्तारी हो चुकी है। उसके अलावा जो जिला उद्योग केंद्र का स्टाफ था कृष्णा पासवान, वो फरार है। उसके यहाँ रेड हुआ था, उसके घर से भी कई सारे संदेहास्पद चीजें बरामद की गई है। और आगे आज जो है इंडियन ओवरसीज बैंक के असिस्टेंट मैनेजर रवि राघवेंद्र जी की गिरफ्तारी हुई है। और जो उस समय के तत्कालीन मैनेजर थे रवीश चंद्रा,
वो अभी फरार हैं। उनकी अभी वर्तमान पोस्टिंग इंडियन ओवरसीज बैंक अरवल ब्रांच में है, लेकिन वो अभी फरार है। वहाँ पर भी दबिश पुलिस की दी गई। ये किस ब्रांच से गिरफ्तार हुए हैं सर? ये अभी इनकी पोस्टिंग दरभंगा ब्रांच में ही है। इनको पूछताछ के लिए लाया गया था और यहीं से उनकी गिरफ्तारी की गई। डिपार्टमेंट का और कोई स्टाफ के अलावा और लोग हैं? कौन सा डिपार्टमेंट? इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट। हाँ, उसमें अभी जो है उसकी जांच हम लोग अलग से करेंगे कि उसमें क्या प्रोसेस था लोन पास करने में, कौन कौन वहाँ पर भी और भी लोग होते हैं। एक आईओ लोग होता है जो इंडस्ट्रियल ऑफिसर होता है, जो जैसे यहाँ पर फील्ड अफसर होते हैं उसी तरह से वहाँ पर आईओ होते हैं। अब उनकी क्या संलिप्तता है आगे हम लोग फिर जिला उद्योग केंद्र में ये सभी लोन सरकारी योजनाओं का ही? ये सारे लोन सरकारी योजनाओं का बेनिफिट उठाने के लिए किया गया था, क्योंकि बहुत कम ब्याज दर पर लोन मिलता है, 7 से 8% पर मिलता है। उसमें भी ब्याज माफी भी होती है, ऋण माफी भी होती है, और 50% इसमें सब्सिडी होता है। तो यही सब का खेल इसमें ये।